नमस्कार। आज हम एक ऐसी हृदय विदारक घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने हम सबको अंदर तक झकझोर दिया है। जबलपुर क्रूज त्रासदी। ये कोई साधारण रिपोर्ट नहीं है। ये एक उस इंसान की दर्दनाक आपबीती है जिसने अपनी आंखों के सामने अपना सब कुछ तबाह होते देखा। चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और सच्चाई क्या है। इस सर्वाइवर के शब्दों पर गौर करते हैं। उन्होंने कहा, मेरे ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया। मेरे घर के 3 सदस्य, मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरा 4 साल का भांजा, वो सारे खत्म हो गए। ये शब्द सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये महज एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि चंद पलों में एक हंसते खेलते परिवार के पूरी तरह उजड़ जाने की खौफनाक कहानी है। आगे बढ़ने से पहले इस त्रासदी से हुए उस अपूरणीय मानवीय नुकसान को समझना बेहद जरूरी है, जो सिर्फ कागजी आंकड़ों तक सीमित नहीं है। सामने दिख रहा ये नंबर 3 कोई आम संख्या नहीं है। ये उस परिवार के वो 3 अनमोल सदस्य हैं, माँ, बहन और एक छोटा सा महज 4 साल का मासूम बच्चा, जिनकी इस भयानक हादसे में जान चली गई। एक ही झटके में परिवार का इतना बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए छिन गया। और सबसे खौफनाक बात तो ये है कि ये दर्द यहीं खत्म नहीं होता। 2 लोग, सर्वाइवर की पत्नी और उनका बेटा, अभी भी लापता हैं। अपनों को खोने का दुख तो है ही, लेकिन उसके साथ ये जो अनिश्चितता है कि वो कहाँ होंगे, ये इस पीड़ा को और भी गहरा कर देती है। तो आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कहाँ? आइए इस घटना से जुड़ी उन चेतावनियों और घोर लापरवाही पर नजर डालते हैं जिसने इस तबाही को सीधा न्योता दिया। हम देख सकते हैं कि ये सब अचानक नहीं हुआ। इस लापरवाही के कई स्तर थे। सर्वाइवर के बयान से ही ये 4 बातें एकदम साफ हो जाती हैं। पहली, खराब मौसम के लिए बाकायदा एक आधिकारिक येलो अलर्ट था, जिसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया। दूसरी, स्थानीय लोग भी स्पष्ट रूप से मना कर रहे थे। तीसरी, जो क्रूज चलाया जा रहा था वो काफी पुराना था। और चौथी बात, उसका रख रखाव यानी मेंटेनेंस बहुत ही खस्ता हाल था। मतलब सुरक्षा के नाम पर एक तरह से खिलवाड़ चल रहा था। सर्वाइवर का ये बयान वाकई हैरान करने वाला है। वो बताते हैं कि किनारे खड़े लोग चीख चीख कर कह रहे थे कि आगे मत जाइए, लेकिन ऑपरेटरों ने मुनाफे के चक्कर में उन चेतावनियों को पूरी तरह अनसुना कर दिया और यात्रियों को जानबूझकर उस खतरनाक तूफान में धकेल दिया। खतरे का पूरा अंदेशा होने के बावजूद ऐसा करना एक बहुत बड़ी विफलता है। जब हालात बिगड़े तब क्रूज के अंदर का नज़ारा और भी भयावह था। सुरक्षा उपकरणों की कमी ने इस मुसीबत को कई गुना बढ़ा दिया। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ वो स्टाफ था जिसका काम यात्रियों की सुरक्षा करना था, लेकिन संकट के समय उन्होंने कोई मदद नहीं की, कोई लाइफ जैकेट नहीं दी, वो पूरी तरह से निष्क्रिय थे। और दूसरी तरफ खुद यात्रियों को अपनी जान की बाजी लगाकर लाइफ जैकेट ढूंढनी पड़ी और एक दूसरे को बांटनी पड़ी। ये मैनेजमेंट की नाकामी का एक जीता जागता सबूत है। अब दिमाग में ये सवाल आता है कि लाइफ जैकेट आखिर थीं कहाँ? सर्वाइवर ने बताया कि इमरजेंसी लाइफ जैकेट्स एकदम नीचे क्रूज के निचले हिस्से में रखी हुई थी। मतलब ऐसी जगह जहां से उन्हें तुरंत निकाला ही नहीं जा सके। पानी में उतरते वक्त सुरक्षा उपकरणों को पहुंच से दूर रखना एक अक्षम्य अपराध है। जब जान बचाने के लिए एक एक सेकंड कीमती होता है, तब इस तरह की ढिलाई किसी भी बचाव कार्य को असंभव बना देती है। चलिए अब उस खौफनाक मंजर को समझते हैं जब वो तूफान सीधा क्रूज से टकराया और सब कुछ बेकाबू हो गया। इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन कुछ इस तरह बनती है। शुरुआत होती है प्रस्थान से पहले ही येलो अलर्ट की अनदेखी से, फिर निकलते वक्त लोगों की चेतावनियों को अनसुना किया जाना, और असली कहर टूटता है वापसी की यात्रा के दौरान, जब ऊंची लहरों के साथ भयंकर तूफान आता है और आखिर में जहाज का ढांचा उन लहरों के सामने घुटने टेक देता है। लहरों का प्रभाव इतना हिंसक था कि क्रूज के शीशे बुरी तरह चकनाचूर हो गए। सर्वाइवर के मुताबिक वो टूटा हुआ कांच सीधे आकर उनके चेहरे, सिर और हाथ पैरों पर लगा, जिससे उन्हें बहुत गंभीर चोटें आईं। ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि वो पुराना और खस्ताहाल क्रूज उस वक्त अंदर फंसे यात्रियों के लिए कितना बड़ा डेथ ट्रैप बन चुका था। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा और चुभता हुआ सवाल हमारे सामने रह जाता है। जब कमर्शियल टूरिज्म में मुनाफे के लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की इस तरह खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं, तो इन उजड़े हुए परिवारों और गई हुई जानों के लिए अंततः जवाबदेह कौन है? क्या गलती सिर्फ ऑपरेटर की है या उस पूरे सिस्टम की जो ऐसे जहाज़ों को चलने की इजाज़त देता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको, प्रशासन और समाज से ज़रूर पूछना चाहिए।